बांग्लादेश से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को सच में झकझोर कर रख दिया है। आज हम सिर्फ एक घटना की बात नहीं करने वाले, बल्कि उन सवालों की पड़ताल करेंगे जो एक समाज के तौर पर हम सबको खुद से पूछने चाहिए। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। ये पंक्तियां आज के हालात पर कितनी सटीक बैठती हैं, है ना? जब इंसानियत पर भीड़ तंत्र हावी हो जाता है तो सोचने का नजरिया बदलना ही पड़ता है। जरा सोचिए, ये एक ऐसा सवाल है जो किसी भी सभ्य समाज की नींव हिला सकता है। क्या वाकई किसी का नाम, किसी का धर्म उसकी अपनी जिंदगी से ज्यादा बड़ा हो सकता है? आज की हमारी पूरी पड़ताल इसी एक असहज, एक मुश्किल सवाल के इर्द गिर्द घूमने वाली है। देखिए, जब भी ऐसी कोई खबर आती है ना, तो सुर्खियों में नाम कहीं खो जाते हैं, सिर्फ आंकड़े बाकी रह जाते हैं। पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हर आंकड़े के पीछे एक चेहरा होता है, एक पूरी कहानी होती है। तो आइए सबसे पहले उस इंसान को जानते हैं जिसकी जिंदगी एक झूठी अफवाह ने छीन ली। नाम था दीपू चंद्र दास। कोई बहुत बड़ा नेता नहीं, कोई सेलिब्रिटी नहीं थे वो। बिल्कुल एक आम इंसान जो रोज की तरह अपनी फैक्ट्री में काम करता था, अपने परिवार के लिए जी रहा था। लेकिन बस कुछ ही घंटों के अंदर उसकी ये साधारण सी पहचान एक हिंसक भीड़ के लिए उसका सबसे बड़ा गुनाह बन गई। अब जो कुछ हुआ वो सच में इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। और ये कोई दूर दराज के इलाके की कहानी नहीं है, ये हमारे पड़ोस में हुआ, कैमरों के ठीक सामने हुई एक बर्बरता की कहानी है ये। मामला शुरू कहाँ से हुआ? एक निजी रंजिश से। दीपू के ही एक सहकर्मी ने उस पर ईशा निंदा का, आप सोचिए, एक झूठा आरोप लगा दिया। और हुआ ये कि दीपू ने खुद पुलिस को मदद के लिए बुलाया, लेकिन पुलिस ने उसे सुरक्षा देने के बजाय कथित तौर पर बाहर जो उग्र भीड़ इंतजार कर रही थी उसे सौंप दिया। और फिर उस भीड़ ने अपना इंसाफ किया। उसे बेरहमी से पीटा गया, लटकाया गया और आखिर में जिंदा जला दिया गया। और देखिए, इस मामले में एक बहुत ही गंभीर दावा सामने आया है। ये दावा किया है बांग्लादेश की मशहूर लेखिका तस्लीमा नसरीन ने। अब ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये उनका एक दावा है, एक आरोप है। उनका मानना है कि पुलिस फोर्स के अंदर ही कुछ कट्टरपंथी लोग हो सकते हैं और ये मुमकिन है कि उन्हीं में से किसी ने दीपू को उस मौत की भीड़ के हवाले कर दिया हो। सोचिए, अगर इस दावे में जरा सी भी सच्चाई है तो ये सिर्फ लापरवाही का मामला नहीं है, ये सीधे सीधे पूरी व्यवस्था के पतन का मामला है। लेकिन बात सिर्फ दीपू की हत्या पर खत्म नहीं होती। ये कोई अकेली आइसोलेटेड घटना नहीं थी, बल्कि ये उस हिंसा की एक कड़ी थी जो उस वक्त बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों में फैल रही थी और जिसके निशाने पर समाज के कई और लोग भी थे। तो पहली घटना जिसकी हम बात कर रहे हैं वो थी मेमन सिंह में दीपू दास की बर्बर हत्या। इसी घटना ने इस पूरे बहस को जन्म दिया। ये भीड़ की हिंसा का सबसे भयानक चेहरा था। फिर एक और खबर आई, इस बार लक्ष्मीपुर से। वहां एक विपक्षी पार्टी बीएनपी, उनके एक नेता के घर को बाहर से बंद करके आग के हवाले कर दिया गया और इस आग में एक 7 साल की बच्ची की जलकर मौत हो गई। हिंसा किसी की पहचान नहीं देख रही थी, वो बस जिंदगियां छीन रही थी। और निशाना सिर्फ आम लोग या नेता ही नहीं थे, सच दिखाने वाली जो आवाजें हैं उन पर भी हमला हुआ। द डेली स्टार और प्रथम आलो जैसे बड़े बड़े मीडिया संस्थानों के दफ्तरों में तोड़फोड़ हुई, कंप्यूटर्स, कैमरे सब लूट लिए गए। मकसद बिल्कुल साफ था, हर उस आवाज को डरा दो जो सवाल उठा सकती है। किसी ने शायद ऐसे ही हालात के लिए कहा है, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। ये सारी घटनाएं हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं कि जब सड़क पर खड़ी भीड़ ही अदालत बन जाए, जब वही जज बन जाए, तो फिर कानून का, संविधान का क्या मतलब रह जाता है? देखिए, कानून और भीड़ के इंसाफ में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है कानून जो सबूत मांगता है, गवाह मांगता है, और दूसरी तरफ है भीड़ जिसके लिए एक छोटी सी अफवाह ही काफी है। कानून आपको अदालत में सुनवाई का मौका देता है, लेकिन भीड़, वो तो सड़क पर ही फैसला सुना देती है, सजाए मौत। तो समझने वाली बात यह है कि दीपू दास की मौत सिर्फ एक इंसान की हत्या नहीं है। नहीं, ये उस भरोसे की हार है जो एक नागरिक अपने देश के कानून पर करता है। ये उस पूरी व्यवस्था की हार है जिसकी जिम्मेदारी लोगों की रक्षा करना है। अब आते हैं एक और कड़वे सवाल पर।
जब कोई भीड़ किसी को मार रही होती है तो उस भीड़ के अलावा भी तो वहां बहुत से लोग होते हैं, है ना? वो लोग जो सिर्फ खड़े होकर देखते रहते हैं। सवाल ये है कि उनकी भूमिका क्या है? और शायद सबसे डरावनी बात यही थी कि ये सब कुछ खुलेआम हो रहा था और बहुत सारे लोग बस खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। तो सवाल उठता है, क्या डर इतना ज्यादा था कि किसी ने रोकने की हिम्मत ही नहीं की, या फिर कहीं ना कहीं उस भीड़ की हिंसा को एक खामोश सहमति मिल गई थी? हमें सोचना होगा, क्योंकि हमारी चुप्पी भी हमें इस गुनाह का हिस्सा बना देती है। इस पूरी चर्चा के बाद हम एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, और ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ एक देश या सिर्फ एक घटना तक सीमित नहीं है, ये हम सबसे जुड़ा है। आज पीड़ित का नाम वीपू चंद्र दास है। हमारे सोर्स में एक और नाम दिलू चौहान का भी जिक्र मिलता है, लेकिन असल सवाल नाम का है ही नहीं। सवाल ये है कि अगर आज हम किसी एक की एक अफवाह पर हुई हत्या पर खामोश रह जाते हैं, तो कल अगला नंबर किसका होगा? ये एक ऐसी आग है जिसे अगर आज नहीं बुझाया गया तो कल ये हमारे अपने घरों तक भी पहुंच सकती है। और आखिर में बस इतना ही, जुल्म के खिलाफ जो नहीं बोला, समझो वो लाश है। तुम जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो याद रखिए, इंसाफ तब तक ही जिंदा रहता है जब तक सवाल जिंदा रहते हैं। अगर आपको भी लगता है कि इंसानियत किसी भी अफवाह या नफरत से कहीं ज्यादा बड़ी है, तो इस चर्चा को यहीं रुकने मत दीजिए। इस आवाज को और लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस विश्लेषण को जरूर साझा करें। धन्यवाद।